मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हज़रत कायद आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से। इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। ट्रंप के 20 निकात हमारे नहीं, तब्दीली की गई। हम 8 मुस्लिम ममालिक के ड्राफ्ट पर फोकस रखेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से कायद आज़म की पॉलिसी पर ही अमल पैरा होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तजावीज़ तैयार करके दी। 20 निकात पर 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर निकात मान लिए गए। मुश्तरका बयान में गजा में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। गजा में मुकम्मल जंगबंदी जरूरी है। अमन कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो चुका। लोग भूख से शहीद हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरे आलमी इदारे गजा में खून रेसी बंद कराने में नाकाम हो चुके। वज़ीर आज़म ने यूएन असम्बली में इसराइल का नाम लेकर मज़म्मत की। हम इसराइल का नाम भी नहीं सुनना चाहते। हमारे इसराइल से कोई रवाबित नहीं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समुद्र फ्लोटेला में तहवील में लिए जाने वालों में शामिल है। उनकी रिहाई के लिए एक यूरोपीय ममालिक से राबता किया है। चीन के साथ हमारा ताल्लुक था, है और रहेगा। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई ममालिक ने मुआहदे में शमूलियत का इजहार किया। ये नेटो तर्ज का इत्तेहाद होगा। वो जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। मिस्टर ट्रंप का वो 20 नुकाती पॉइंट भी नहीं आए थे, क्या उसने ट्वीट कर दी? फलस्तीनी अवाम की जो राय होगी, फलस्तीनी अवाम की जो मुतालिबा होगा, सबसे पहले उसके मुतालिबे को माना जाएगा। और वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूं। और ख्वाजा आसिफ साहब को जो खुद जितने टीवी इंटरव्यू में उसको हजीबत उठानी पड़ी, वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने ट्रंप के 20 निकात पर शकूक व शुबात का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा ट्रंप के 20 निकात नहीं आए थे कि ट्वीट कर दी गए। वज़ीर आज़म कौम से मुआफ़ी मांगे। उन्होंने कौम के जज्बात को मजरूह किया। कोई भी मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनी अवाम की राय ना हो वो काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म आए बाएं शाएं कर रहे हैं। क्या आपने फैसले से कबल पार्लियामेंट से मुशावरत करनी थी या नहीं? शमा जुनेजो वाले मामले पर ख्वाजा आसिफ और वज़ारत ख़ारजा के बयान में तजाद है। वो कह रही हैं मैं वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हूँ। ख्वाजा आसिफ को टीवी इंटरव्यू में हजीमत उठानी पड़ी। इस खातून को कौन लेकर गया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पंजाब में सैलाब आया तो एक सूबे के लोगों ने जख्मों पर नमक छिड़का और गलत तनकीद की। पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोले तो जवाब जरूर दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया और कहा गया पंजाब के खिलाफ मुजाहरे करो। आसिफ जरदारी मेरे मोहतरम, बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई है। पहले हम पाकिस्तानी, फिर पंजाबी, पख्तून, सिंध और बलोची हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस्ट और 500 अफराद की जान चली गई। मैंने फ़ौरन वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। मुझसे कहा जा रहा है मैं मरियम नवाज माफ़ी मांगे। मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? माफ़ी वो तर्जुमान मांगे जो पंजाब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। कोई भी आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 दफ़ा सोच ले। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तू हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बादज़ां हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। सहाफ़ियों की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की जानिब से तशद्दुद और तोड़ फोड़ की मज़म्मत की गई और प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया गया। पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। कल के वाक़े पर अफसोस हुआ, मजम्मत की और गैर मशरूत माफ़ी मांगी। गलती और कोताही पर एक्शन लेंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली की किसी को इजाज़त नहीं। एमएल वली का बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। इनकी कारकर्दगी का ये मेयार है कि वो अपने घर की सीटें भी हार गए। पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त उरूज पर है। एमएल वली को पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। इन्हीं बयानात की वजह से आप अपने इलाके के काउंसलर भी नहीं बन सकते। जहां वज़ीर आज़म का फ़ोन तक नहीं उठाया जाता था, वहां अब रेड कारपेट बिछाए जाते हैं।
आज़ाद कश्मीर में आला सतह की हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में कायम हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान भी इजलास में शरीक। सेनेटर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, कमर जमान कायरा, इंजीनियर अमीर मुकाम और मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। आज़ाद कश्मीर की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी भी इजलास में शरीक। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से शौकत नवाज मीर, राजा अमजद एडवोकेट और अंजुम जुमान शरीक हैं। सराय के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे। पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन वुज़रा की तादाद और मराद पर कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर में एहतजाज। मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद की शिरकत। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन से खिताब करते हुए मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर हाफिज तलहा सईद ने कहा, दो रियासती हल कबूल नहीं। जिस तरह पाकिस्तान ने बैतुल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है उस तरह पाकिस्तानी हुकूमत किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए भी इक़दाम करे। मामले पर फौरी OIC इजलास बुलाया जाए। शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर, आपको और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है, थोड़ा सा सबर, उसका भी जवाब देता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने शमा जुनेजो को हुकूमती वफ़द का हिस्सा मान लिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इसाक डार ने शमा जुनेजो के जिक्र पर पहले ऑपोजिशन को तंज़िया जवाब देते हुए कहा कि खंबे लगे हैं लेकिन आपको हर जगह शमा नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो वफ़द जाता है वो वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत से जाता है। हमने शमा जुनेजो का नाम इस वक्त में नहीं भेजा था। दूसरा वज़ीर आज़म का वफ़द होता है, ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। वज़ीर आज़म के साथ इनका बहुत सा स्टाफ होता है। पाकिस्तान ने सैलाब से नुकसानात के दुरुस्त तखमीने के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न का आलमी बैंक, ADP, यूरोपीय यूनियन और UNDP को खत। आलमी बैंक सैलाबी नुकसानात के तखमीने में ताउन देने के लिए तैयार। आलमी माहिरीन की तकनीकी मदद से नुकसानात और बुनियादी ढांचे का दुरुस्त तखमीना लगाया जाएगा। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न के मुताबिक सैलाब से 1000 से ज़ायद अमवात, 1100 अफराद ज़ख्मी हुए। मुल्क भर में 12,500 से ज़ायद मकानात, 240 से ज़ायद पुल तबाह हुए। पंजाब में ज़राअत और देही इलाके को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा। नुकसानात 700 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुके हैं। पंजाब में सैलाब से मुतासरा तमाम अजला में सर्वे जारी। 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली। DGP DMA इरफान अली काटिया के इजलास में गुफ्तगू कहा, 53,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराज़ी की निशानदही, 24,000 मकानात का डेटा हासिल कर लिया। मुख्तलिफ अजला से 3,000 से ज़ायद हलाक मवेशियों की तफसीलात मौसूल हुई। आइंदा हफ्ते से मुतासरीन की माली मुआवनत का अमल शुरू हो जाएगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की टोबा टेक सिंह और ओकाड़ा में सर्वे पर डिप्टी कमिश्नर्स को शाबाश। मुल्तान के लिए सर्वे टीमों की तादाद बढ़ाने का फैसला। 27 अजला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पंजाब के इस्लाम मुताशिन को रकम मिलना कब शुरू होगी? मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का मरियम नवाज से सवाल का खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लाम मुताशिन को 3 हफ्तों में मुआवजा अदा किया, इसको नकल कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि पंजाब में सैलाब से 10 या 20 लोग नहीं 45 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सर्वे 1 महीने में मुकम्मल होगा। मरियम नवाज खुद सैलाब से मुतासरा हर फर्द के पास जाकर उनकी मदद करेंगी। IMF ने रेकोडेक मंसूबे को भी अपने दायरे कार में शामिल कर लिया। रेकोडेक पर ब्रीफिंग $7 अरब बेल आउट प्रोग्राम के जायजे के तहत होगी। पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब किस्त मिलने की तवक्को। माहौलियाती फंड के तहत $22 करोड़ भी मिलेंगे। गिले शिकवे का हल रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना नहीं, झूठे प्रोपेगेंडे नौजवानों को रियासत से दूर करने का बायस बने। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुख्तलिफ जामियात के फैकल्टी हेड्स और मेंबरान से गुफ्तगू कहा, सोशल मीडिया के दौर में सच और झूठ के दरमियान बारीक लकीर का फ़र्क है। आम बलोचिस्तानी अवाम को सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला सिंध ने भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक करार दे दिया। इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा सेहत ज़िला इंतज़ामिया संजीदगी से काम करे। जो अफसर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। इंसदाद पोलियो में मजीद गफलत पर मुतल्लिक़ अफसरान को भी घर जाना होगा। वज़ीर आला के इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
जजेस तबादला और सीनियरिटी केस। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तहरीर करदा इख्तिलाफी नोट 40 सफ़ात पर मुश्तमिल। मुस्तकिल ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 के खिलाफ करार। लिखा, सदर ने बगैर शफाफ मयार और बामानी मुशावरत के फैसला किया। सदर का नोटिफिकेशन गैर आइनी, बदनीयती और गैर जरूरी जल्दी में जारी हुआ। इख्तिलाफी नोट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का फैसले का भी जिक्र। जजेस ने खत में दबाव, ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी निगरानी का जिक्र किया। इस्लामाबाद में जबरी गुमशुदगियों का मामला भी खत में उठाया गया। खत ने ही जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली के अमल को जन्म दिया। जजेस की मुंतकली का मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज़ादी पर असरअंदाज होना था। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अफ्रीकन की नोटिस का जवाब देने की मोहलत पर जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि हम तो वक्त दे देंगे, इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई एक्शन हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। 30-35 साल के बाद कोई दरख्वास्त देता है तो इनको कोई नोटिस तो देना चाहिए था। हम किसी की इज्जत कैसे दाव पर लगा सकते हैं, किसी की सारी जिंदगी की कमाई दाव पर लगी हुई है। अदालत ने 24 अक्टूबर को अफ्रीकन से जवाब तलब कर लिया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मरी, कहूटा, कोटली, सतिया में भी बारिश हुई। ठंडी हवाओं से खुनकी में इजाफा। एबटाबाद में शदीद बारिश से गाड़ी बरूनादी में बह गई। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे, 5 को बचा लिया गया। 2 लाशें बरामद। महकमे मौसमियात की आज मरी, गलियात, जेहलम, गुजरांवाला और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, पेशावर, मर्दान के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है।